पहला दिन हो गया मेरा, आहा, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। दिस इज एक्चुअली बुलशिट ब्रो। इससे अच्छा तो तू मार ले भाई। डू यू नो, जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ था। ज़्यादातर लोगों के होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ईयर वाले बंदे बहुत कम करते हैं बाय द वे, लेकिन मैंने करा था क्योंकि आई न्यू कि अगर मेरे को अपनी सोशल स्किल्स बेटर करनी है तो मेरे को कंपटीशन में पार्ट लेना है, ठीक है। तो मैंने लिया डांस कंपटीशन में, स्पीच कंपटीशन में, बहुत फट रही थी पर लिया। एंड 2 से 3 दिन का प्रोग्राम था जहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलेज था, वहाँ पे ज़्यादातर कॉलेज के बंदे आते थे, ठीक है, आते थे वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हमारा कॉलेज बाय द वे सेकंड आया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब पहले दिन मैं गया, बस आती थी हमारे कॉलेज एंड वहाँ से हम लोग को लेके जाती थी वाले कॉलेज में। एंड वहाँ पे इतने सारे बच्चे होते थे, इतना मौका होता था सोशलाइज करने का। लाइक मैंने कितने लोगों से कांटेक्ट बनाया वहाँ पे एंड बातचीत करी एंड वहाँ पे प्रिपरेशन हुई। पूरा दिन हम लोग बिजी रहते थे एंड परफॉर्म करते थे। फिर उसके बाद घर थके आ रहे आते थे, 8 से 9 बज जाते थे भाई आने में, ठीक है, घर। तो पता है क्या हुआ उस दिन, मैंने ये चीज़ नोटिस करी, वो जो उससे 3 दिन थे, कि मेरे को बिल्कुल भी अर्ज नहीं आई। ये चीज़ पता है तुम्हारे साथ भी हो सकती है। लाइक बहुत दिन ऐसा हुआ होगा जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहे होगे। लाइक फॉर एग्जांपल कोई शादी ऐसी हुई होगी जहाँ पे मौसी की ताऊ के लड़के की शादी हुई होगी एंड वहाँ पे तुम पूरा का पूरा दिन तुमने काम किया होगा। लाइक यहाँ इधर से उधर बास्केट ले जाओ, ये करो, केला ले आओ, उनको अटेंड करो, ठीक है, उनको लेके आओ वो स्टेशन पे, उनको वहाँ से अटेंड करो, सब चीज़ होती। तो एक बार याद करो जरा कि उस दिन तुमको अर्ज आई थी क्या। एंड 99% केस में पता है तुमको उस दिन अर्ज नहीं आई होगी, क्योंकि तुम इतना बिजी थे कि तुम्हारा दिमाग भूल गया कि भाई ये भी करना है, भाई प्रजनन भी करना है। एंड ये चीज़ पहला पॉइंट है जो कि होने वाला है कि भाई तुम पूरा का पूरा दिन अगर सोचो कि तुम वैसा दिन जो है, जो बहुत हेक्टिक गया तुम्हारा दिन, वो तुम रोज वैसा ही जियो, तो तुम्हारी अर जाने के जो चांस है ना वो बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ पे लोग गलती खा जाते हैं, वो पता है पूरा दिन बैठे रहते हैं एंड सोचते हैं कि भाई मैं बस मुठ नहीं मारूंगा एंड डेज काउंट करूंगा, पहला दिन हो गया मेरा, आहा, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। दिस इज एक्चुअली बुलशिट ब्रो। इससे अच्छा तो तू मार ले भाई। ये क्या कर रहा है तू, मतलब तू बैठा है बस दिन काउंट कर रहा है, क्या इसमें क्या हो जाएगा बताओ। इससे अच्छा तो वो बंदा है जो कि भाई मार रहा है लेकिन उसके बाद भाई कुछ काम तो कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, एक गट्टू है एंड बट्टू है। गट्टू भाई पूरा दिन बस बैठा रहता है एंड सोचता है कि भाई मैं मुठ नहीं मारूंगा जिसकी वजह से मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लड़कियां मरेंगी मेरे ऊपर। एंड दूसरा बंदा है बट्टू, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है कि भाई उससे रोका नहीं जाता है, ठीक है, एंड वो मारता है, पर वो 2 मिनट मार के भाई उठ जाता है, फिर वो जिम जाता है, फिर वो अच्छा खाता है, फिर उसके बाद वो बहुत सारी चीजें करता है जिससे उसकी लाइफ अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो इंप्रूव हो रही है। एंड ये चीज तू भूल जाता है भाई। तेरे को लगता है कि भाई सक्सेस मेरे को मिलेगी जब मैं मुठ नहीं मारूंगा, जबकि उसका रियल कारण पता है क्या है, तू पता है कमजोर क्यों है। लाइक बहुत सारे लोग, जितने भी जो लोग हैं जिनकी बॉडी नहीं बनती, वो सोचते हैं कि भाई मैं ना मुठ मारता हूं बहुत ज्यादा, इस वजह से मेरी अच्छी फिजिक नहीं है। नहीं भाई, अच्छी फिजिक तुम्हारी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम जिम नहीं जाते हो, तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो, एंड दूसरी चीज अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे हो। एंड बताओ अगर गलत बोल रहा हूं तो ये चीज अगर तुम करते हो भाई, तुमको पूरा का पूरा दिन अपना बिजी रखना है। पहला पॉइंट है ये वाला। ये मत करना कि बैठे हो तुम एंड काउंट कर रहे हो दिन, नहीं, पूरा दिन बिजी रखो अपना। जिम करो, डांस क्लास करो, जो कर सकते हो करो, कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ, ट्यूशन जाओ एंड सोशलाइज करो। तुम देखोगे जितना तुम बाहर रहते हो ना, जितना बिजी रहते हो, उतनी तुम्हारी अर्ज कम होती है। एंड यही हमारा पहला पॉइंट है। उसके बाद सेकंड चीज है कि भाई बिजी रहने के बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसे दिनचर्या में ऐसा कोई पॉइंट आता है जहां पे हम लोग बैठते हैं भाई बिस्तर पे। पहली चीज तो बिस्तर पे तुम तभी बैठना जब तुम सोने जा रहे हो, ठीक है। एंड अभी मैं बिस्तर पे बैठा हूं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। एंड ये नहीं कि पूरा दिन भाई तुम लेटे हुए बिस्तर पे एंड रील स्क्रॉल कर रहे हो, फिर वहां से कैसे इनकॉग्निटो खुल जाएगा मुझे बहुत पता है, ठीक है। आई नो एंड आई सफर्ड अ लॉट ब्रो। एंड एक बार खुल जाता है ना, उसके बाद जब पता है हम लोग सोचते हैं कि भाई एजिंग करेंगे, ये तीसरा पॉइंट है वैसे, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ। एजिंग क्या होता है ना कि भाई सोचते हैं कि थोड़ा सा हिला लेते हैं एंड जब एकदम पॉइंट आ जाएगा जहां पे हमको लगेगा कि इसके बाद और गए तो भाई उसके बाद फिर निकल जाएगा, तो वहां से फिर रोक लेते हैं लोग एंड फिर से काम डाउन होते हैं, फिर उसके बाद एजिंग करते हैं। एंड ये एक्चुअली में ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें तुमको स्लो डोपामिन मिलता ही रहता है कॉन्स्टेंटली, जिससे तुम्हारा जो बेस लाइन है इतना ज्यादा फक्ड अप हो जाता है ना। उससे बेहतर है भाई जो एक बंदा जो मार ले रहा है एक ही बार में मुठ, खत्म, एक बार में उसने किया खत्म, उसमें ज्यादा डोपामिन रिलीज नहीं हुआ एज कंपेयर टू ये जो एजिंग वाला काम है, ये लंबा काम है, ये नहीं करना तुमको कभी। एंड इसी से हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये कि भाई कभी भी तुम छुओगे नहीं उस चीज को, लाइक हाथ नहीं लगाओगे, कितना भी भाई मन कर रहा है तुम्हारा हाथ नहीं लगाओगे, चाहे तुम तकिए में रगड़ रगड़ के कैसे भी कर लो, बस हाथ नहीं लगाना है। एंड जब तुम एक बार ये चीज अपने दिमाग में डाल लोगे कि भाई मुझको हाथ नहीं लगाना है, चाहे कितना भी खड़ा हो कुछ भी हो, तो भाई धीरे धीरे, क्योंकि मोस्टली पता है लोगों को क्या होता है, कुछ या तो देख रहे हैं मोबाइल में या पढ़ रहे हैं या जो भी चीज कर रहे हैं, उनका पता है वहां पे हाथ रहता है,
कभी ना कभी जब फ्री होते हैं ना, ऐसे कोई नहीं होता उनके रूम में, तो ऐसे वहीं पे हाथ रहता है उनका एंड वो टच करते हैं, जिसकी वजह से कांस्टेंट स्टिमुलेशन होती रहती है वहाँ पे। ये तुमको बंद करना है भाई, तुम देखना तुम्हारी अर्ज कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट, ऐसा टाइम आता है जब फ्री होते हो तुम, तो तुम्हारी एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा टीनेजर्स की रहती है भाई, ठीक है। अगर तुम्हारे सारे न्यूट्रिएंट अच्छे से हैं, तुम अच्छा खाना खाते हो, तो तुम्हारी एनर्जी हाई रहती है, तो तुम्हारा मन करेगा, ठीक है। क्योंकि जब एनर्जी हाई रहती है ना, तो दिमाग को लगता है चलो सर्वाइवल हो रहा है अच्छे से। अब दूसरा क्या काम है, सबसे जो मेन है वो है रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए अब मैं काम करती हूँ, इसको अर्ज दिलाती हूँ ताकि ये देखे इंस्टाग्राम पे जाके एंड वहां से इनकॉग्नाइटो खोले, तो वो ना हो तुम्हारे साथ। तो उसके लिए पहला पॉइंट बिजी, एंड दूसरा पॉइंट कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज डालो जहां पे तुम भाई एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हो प्रोडक्टिवली। लाइक मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिससे मेरी एनर्जी पूरी की पूरी ड्रेन हो जाती है, रात तक मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती है। लाइक पहली जो चीज़ है वो है जिम करना, वर्कआउट करना, डांस करना, ठीक है। डांस क्योंकि कंपटीशन रहता है मेरा, तो उसके लिए मेरे को करना पड़ता है। कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, ये सब रहता है। भाई इतनी एनर्जी मेरी वेस्ट हो जाती है कि मेरे को रात में मन भी नहीं करता है। मेरे को लगता है कि वीडियो बनाऊं बस मैं एंड अब सो जाऊं भाई, दैट्स इट। अरे ये चीज़ तुम करते हो ना जब, लाइक सोचो उस दिन का, तुम एक बार याद करो जिस दिन यार तुम पूरा दिन बहुत थके थे, बहुत ज्यादा, एंड यू फेल्ट लाइक कि अब भाई सोना है बस मेरे को, एंड बिस्तर तुम लेटे एंड तुरंत सो गए। ये चीज पता है कब होती है, जब तुमने पूरा दिन काम करा है सच्ची में। तो प्लीज बिजी रखो अपने आप को। एंड उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कि भाई विल पावर पे कभी भी रिलाई मत करो, क्योंकि विल पावर बहुत बंदों की बहुत कमजोर होती है। एंड भाई हम जैसे लोग हैं ना, हमारी बहुत विल पावर कमजोर होती है। लाइक तेरी भी है, मेरी भी है, ठीक है, आई नो। एंड ये चीज मैंने एक्सेप्ट करा, ईगो नहीं आने दी बीच में। मेरे को पता है कि मेरी विल पावर कमजोर है, तो मेरे को सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। लाइक सिस्टम अगर मैं तुमको बोलूं, फॉर एग्जाम्पल दो बंदे गट्टू एंड बट्टू, ठीक है। अब जो गट्टू है उसके सामने चॉकलेट रखी हुई है एंड वो बहुत ही ज्यादा एडिक्ट है चॉकलेट से। एंड बट्टू जो है वो भी एडिक्ट है चॉकलेट से, पर उसके सामने कहीं भी चॉकलेट नहीं रखी है। अब तुम बताओ भाई दोनों में से किसके ज्यादा चांस है चॉकलेट खाने के? ऑफ कोर्स जिसके सामने चॉकलेट रखी है भाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है भाई बहुत मोटा एंड वो कोशिश कर रहा है फैट लॉस करने का, लेकिन उसका घर ही भरा हुआ है कार्ब से एंड बहुत ज्यादा चॉकलेट से, ये जो भी चीज है जंक फूड से, तो खाएगा ही खाएगा भाई। उसको पहले अपना एनवायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। विल पावर पे कभी भी तुम रिलाई नहीं कर सकते हो, सिस्टम पे रिलाई करना है तुमको। सिस्टम तुमको वैसा क्रिएट करना है। तुमको अब क्या करना है, ट्रिगर्स हटाने हैं अपनी लाइफ से। जहां पे भी तुमको ऐसा लगता है कि भाई यहां से मेरा ट्रिगर होता है, यहां से मेरे को लगता है कि भाई यहां से मैं सीधे इनकॉग्नाइटो पे चला जाता हूं। बहुत सारे बंदों का यही होता है कि वो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ ऐसा दिख जाता है हाफ नेकेड लड़कियां जो कि भाई जिम कर रही होती हैं एंड हर एक्सरसाइज में वो अपना बैक ही दिखा रही हैं। ये चीज मेरे को समझ नहीं आती। एंड वहां से फिर मन कर जाता है, फिर इनकॉग्नाइटो खुल जाता है। एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो तुमको कभी भी विल पावर पर रिलाई नहीं करना है एंड अपने ट्रिगर को कट करना है। जितने भी ट्रिगर है हटा दो सब चीज को, एंड फिर तुम देखना कि तुम्हारी कितनी ज्यादा आसान हो जाती है ये वाली हैबिट, एंड तुम्हारी मास्टरबेशन की जो हैबिट है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लाइक लिख के ले लो, ये एक बार करके देखना तुम। एंड ये मत सोचना कि इसके बाद तुरम खा बन जाओगे एंड एक भी दिन तुम्हारा मिस नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जहां पर रिलैप्स हो गए, पर पहले से अगर कम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो कि हफ्ते में पहले 7 बार मारता था या 8 बार मारता था, एंड धीरे 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 अब वो 3 पे या 4 पे पहुंच गया। तो ये प्रोग्रेस है, ठीक है। एंड ये तुमको धीरे धीरे करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, तो तुम्हारी धीरे धीरे हैबिट छूट जाएगी भाई। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। ये सब काम करो एंड मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो।